श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इतने पावन दिन पे ये कृष्ण जन्माष्टमी का हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शुभ दिन है, अच्छा दिन है। आज के दिन कल है जन्माष्टमी, हम आज कर रहे हैं। इतनी बड़ी पारलौकिक शक्ति एक शरीर में प्रकट हुई थी। तुम्हें याद होगा पिछले संडे भी हमने गुरु अष्टमी मनाई थी। उसमें भी हमने यही कहा था कि जिस दिन पराशक्ति किसी शरीर में प्रकट होती है वो दिन एक बहुत विशेष होता है, वो एक अलौकिक दिन होता है। कि जैसे उस दिन गुरु माँ प्रकट हुए थे, ऐसे ही आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। उन सबका एक महत्व बढ़ जाता है, उस दिन का महत्व बढ़ जाता है कि उनके कर्म ऐसे होते हैं, उनके वाणी ऐसी होती है अवतारियों की, संतों की, सतगुरु की, जो जीवन में युगों युगों तक हमें काम आती है वो वाणी। आज देखो गीता हमारे को सालों साल जो बता रही थी, ये 5000 साल हो गए, आज तक हमारे को गाइड करती है कि हमें जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। समझ रहे हो? तो आज का दिन एक बहुत विशेष दिन है। बचपन से हम समझते आए हैं, सुनते आए हैं। एक ही लीला का सुनाते हैं किस्सा, सब बच्चे पूछते हैं कि माँ जन्मदिन जन्माष्टमी में क्या हुआ था। तो यही कहानी हमें भी बचपन से सुनाई गई। जब कृष्ण जन्म हुआ, कई वो भजन है ना, कईयों का दिल कमिया, कईयों के दुख दूर हो गए। कृष्ण जमिया, कईयों का दिल कमिया, कईयों के दुख दूर हो गए। दिल किसका कांपा? दुष्टों का, जिन्हें काल रूप से वो दिख रहे थे कि हमारा काल प्रकट हो गया है, उनका दिल कांपा। लेकिन ऋषि मुनियों का, समाज का, जो कंस जिनको तंग कर रहा था, सब बहुत हर्षित थे कि आज पराशक्ति प्रकट हो गई है जो हमारे दुखों को दूर करेगी। कृष्ण वही थे, किसी के लिए काल रूप, किसी के लिए प्रेम रूप, उद्धार रूप। तो उनके कर्म ही लीला बनके हमेशा युगों युगों तक अमर हो जाते हैं। वासुदेव जब कृष्ण को सिर पे लेकर जेल में से जाते हैं, टोकरी में रख के, तो दरवाजे लॉक खुल जाते हैं। सुन रहे हो ना? लॉक खुल जाते हैं और जो पहरेदार होते हैं बाई चांस उन सबको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। और वासुदेव कृष्ण को टोकरी में लेके, यमुना भी रास्ता दे देती है, शेष नाग भी उन पर छतरी का काम करते हैं। सारी चीजें अनुकूल होके, क्योंकि नारायण आए, नारायण आए, कृष्ण जन्म हुआ, सारी प्रकृति अनुकूल होके उनको सेफ जगह पे पहुंचा के, और वो माया रूपी लड़की लेके आ जाते हैं। ताले फिर डल जाते हैं, पहरेदार फिर उठ जाते हैं। ये एक लीला की कहानी अनादि चली आ रही है, द्वापर में हुई। अब हम क्या करें? याद करते हैं, लीला भी कर लेते हैं, लेकिन इस सिर्फ कहानी से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमारे को इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि 12 बजे दोनों का टाइम एक है। श्री राम जन्म का भी एक है, कृष्ण का भी 12 बजे। ना जरा ध्यान से सुनना, आई स्टार्ट कि क्या है कृष्ण जन्म। जब 12 बजते हैं, मार्ग दो हैं, एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में तो यही कहानी है कि किस प्रकार कृष्ण जन्म हुआ, किस प्रकार वो गए, किस प्रकार वहां सेफ हुए, आए, ताले डल गए और उसको मार दिया गया लड़की को। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। लेकिन हम ज्ञान मार्गी हैं, हम वेदांती हैं, हम योग करने वाले हैं, हम वहां तक पहुंचने वाले हैं
उस मंजिल के हम अधिकारी हैं, उस मार्ग पे हम चलने वाले हैं जिसमें कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन, जो मुझे देवकी के घर जन्मा कृष्ण जानते हैं वो कुछ नहीं जानते, जो मेरा वासुदेव रूप जानते हैं असली पहचान वो ही करते हैं। तो तुम्हें हमें गुरु माँ ने उसी स्टैंडर्ड का बनाया कि जो कृष्ण चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मुझे ये समझ के जानो, ये कृष्ण का करो, हम उसी मार्ग पे तुम्हें चला रहे हैं, भक्ति प्लस ज्ञान। तो जब भक्ति मार्ग से हटके थोड़ा ज्ञान मार्ग पे जीव आता है, साधक आता है, भक्त आता है, तो उसको पूरा ज्ञान कराया जाता है कि ईश्वर एक है, व्यापक है, हर जगह है, हर समय है, उसका नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। लेकिन जिस समय हम कृष्ण को इस तरह इस शरीर रूप में देखते हैं, क्या वो अजन्मा है? नहीं, वो अवतार है, द्वापर में आए थे। कृष्ण जन्म का वो महत्व गीता में कुछ और खोला गया है। ये जिस समय हम भक्ति मार्ग से हटके ज्ञान मार्ग पे आ जाते हैं तो हमें परोक्ष ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण शक्ति क्या है। क्या तुम्हें नहीं अनुभव है इन बातों का? तुम लोगों को पता है कि नहीं पता? ऐसे चुप बैठे हो, तुमने मास्क क्या लगाया? हाथ से ही बता दो कि हमने बताया है कि कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं। कि मैं सच्चिदानंद जो नारा लगाया था, सच्चिदानंद आनंद कंद, सबके अंदर ओत प्रोत बसा हुआ चेतन आत्मा हूं। ये परोक्ष ज्ञान हम तुम्हें कराते हैं, परोक्ष ज्ञान नॉलेज के लिए सारा। लेकिन बहुत से साधक, बहुत से जिज्ञासु, बहुत से अधिकारी जब इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ज्ञान मार्ग से हटके ध्यान मार्ग में प्रवेश करते हैं। विदाउट ध्यान मार्ग तुम कृष्ण जन्म नहीं करा सकते, हो ही नहीं सकता। ध्यान मार्ग में तुम्हें पहुंचना पड़ता है कृष्ण जन्म कराने के लिए। जब ध्यान मार्ग में पहुंचते हैं, सुन रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि हम वही कहते कहते वही लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं कि जिस समय ध्यान लगाते लगाते, भजन करते करते, माला जपते जपते, गुरु मंत्र जपते जपते 11:15 बजने से 11:50 तक पहुंच जाते हैं। 11:15 तो जब पहुंचे, जब सत्संग में आए। लेकिन जब ज्ञान मार्ग को सुन के, परोक्ष ज्ञान को सुन के, तो 11:50 हो जाते हैं। लेकिन जब हम फिर ध्यान में बैठाते हैं, माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करते हैं और दुनिया को भूलने लगते हैं। समझ रहे हो? दुनिया का अभाव होने लगता है। कहते हो ना, हमें कुछ याद नहीं रहा, हम बैठे थे, हम समाधि में ध्यान में बैठे थे, हमें कुछ याद नहीं रहा, दुनिया भूले। 11:50 हो गए। और जब आगे बढ़ के और ध्यान लगता है और अच्छी अवस्था प्रकट होती है तो हम अपने शरीर को भी भूलने लगते हैं। शरीर का भान नहीं रहता, जड़ शरीर। कहते हो इतनी देर तक यूं बैठी रही, कुछ पता भी नहीं था, सब कुछ भूलने लगते हैं। शरीर का भान नहीं, जगत का भान नहीं, तो 11:55 हो जाते। सुन रहे हो? 11:55। अभी 12 नहीं बजे, कृष्ण जन्म 12 ही बजे होगा। लेकिन जब योग ध्यान करते करते, अभ्यास करते करते, जगत को भूलते भूलते, शरीर का अभाव होते होते, जब मैं मिटने लगता है, शरीर भाव मिटने लगता है, मैं मिटने लगता है और छोटी सुई धीरे धीरे बड़ी सुई के नीचे आ जाती है। छोटी सुई जीव है, छोटी सुई साधक है, छोटी सुई जिज्ञासु है। जब उसका अपना ईगो, अपना अहम मिटके
और बड़ी सुई के नीचे आ जाता है, अहम मिट के, और कहते हो हाँ वह एक रह जाता है, एक रह जाता है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। जब मैं था तो हे प्रभु तू नहीं, अब मेरे ध्यान में तू है तो मैं नहीं, मैं नहीं, अब तो सिर्फ तू ही तू है। 12 बज गए, कृष्ण जन्म हो गया। पता लग जाता है कि यही श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद सच्चिदानंद चेतन स्वरूप वहां तुम्हें आवाज सुनाई देती है कि ये अर्जुन ये मैं हूं। तो कृष्ण जन्म कराने के लिए तुम्हें 12 बजाने पड़ेंगे। अपनी घड़ी को फास्ट कर लो। अगर स्लो हो रही है घड़ी तो उसमें एक नॉब होता है फास्ट करने का, उसको फास्ट करो, जल्दी 12 बजे। घड़ी फास्ट का मतलब है पुरुषार्थ को तेज करो, जिज्ञासा को तेज करो, चाहना को तेज करो कि मेरे को किसी तरीके से जड़ शरीर यूं ही योग में बैठा रह जाए और मैं परमानंद का अनुभव करने लगूं, मेरे 12 बज जाए। तो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, ज्ञान सहित भक्ति। भक्ति मीन्स प्रेम, भक्ति मीन्स आनंद, नाचना भी रोना, वो भी तुम्हारा हमारे बीच का बहुत है। लेकिन बिना ज्ञान के, बिना योग के साधना अधूरी है। कुछ भी बनो लेकिन सजे रहो अपने मालिक के अंग संग। कितनी बंसियां इन लोगों ने हमारे पास इकट्ठी कर दी हैं। बंसी, आवाज आ रही है ना? है ये आवाज उधर से आ रही है, जादू है। बंसी की कितनी महिमा है कि अपने शाम की बंसी बनूंगी, अधरों पे सजूंगी, अधरों पे लगी रहूंगी। बंसी कुछ नहीं है, ये बंसी क्या है? कुछ भी नहीं, एक बांस का टुकड़ा है, बांस का टुकड़ा है। जब उस बांस के टुकड़े ने कारीगर के हाथ में चला गया और उस कारीगर ने इसमें छेद करके, इसमें वो डॉग बना के, जो भी है, उस बांस के टुकड़े को साफ सुथरा करके, अंदर से खाली करके, अंदर से पोल करके, जब ये बांसुरी बना दी और वो मालिक के हाथों में चली गई, और जैसे मालिक ने उंगली दबाई, जहां की बांसुरी ये नहीं कहती कि ये नहीं छेद दबेगा, ये नहीं, ये जहां दबा के जो आवाज मालिक ने निकाली वो तो बज गई। मैं तो समझ रही थी बजेगी नहीं। जहां मालिक ने बजाई, जैसे मालिक ने बजाई, बांसुरी ने वही आवाज निकाली, वही आवाज। यही हाल हमने करना है कि ये शरीर भी हमारा एक बांसुरी की तरह है, पोल। इसमें इंद्रियां हमारे ये छेक है, कान छेक, आंखें, नाक, जिब्या, मल मूत्र के इंद्री, अनेक छेक है। लेकिन जब वो मालिक की बाणी के अनुसार कान सुनते हैं, हम कहते हैं ना, गॉसिप मत सुनो, झूठी बातें मत सुनो, राग द्वेष मत सुनो। तुम्हारे कानों पे उंगली गई, तुमने बंद कर दिया। मैं नहीं सुनती ये बात, मैंने गलत दृश्य नहीं देखने, किसी की लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट लेके नहीं देखना। आंखें पे हाथ, हर चीज पे, वाणी पे तो बहुत जरूरी है कि मिथ्या भाषण मेरे मुंह से, क्रोध की बात ना निकले, किसी के अपमान करने की बात ना निकले, अपने अभिमान की बात ना निकले। हे प्रभु, आप मेरे अंदर बैठ के जो आवाज दोगे, जो ट्यून निकालोगे, काश वही मेरे अंदर से निकले, मेरी सारी इंद्रियां आपके अकॉर्डिंग चले। तभी फायदा है कि मैं अपने कृष्ण की बांसुरी बनूंगी, अंग संग लगूंगी, अधरों पर सजूंगी। तो चीजों का हमने बताया, चीजों का महत्व नहीं है, चीजों का नहीं, वो चीजें किसके संग लग रही हैं, किसके पास है, उससे उनका महत्व बढ़ता है। मुकुट का अपना महत्व नहीं है, रावण के सिर पे शोभा नहीं पाता,
कृष्ण के सिर पे मुकुट भी शोभा पाता है। तो हमने जो भी काम करना है, अगर हमने राम जन्म करना है, अगर हमें जन्माष्टमी करनी है, पारलौकिक अलौकिक, ये जन्माष्टमी शरीर की है, और जो हम आध्यात्मिक जन्माष्टमी कराते हैं वो हमारे अंतःकरण की है, अंदर के शरीर की जन्माष्टमी है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कंट्रोल में रहते हैं, मालिक की उंगलियों पे नाचते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसी बंसी प्रार्थना किया करो, हे गुरुदेव, हे मेरे मालिक, मैं ऐसी ही बंसी बनूं जिसमें से आवाज तुम्हारी निकाली भी ट्यून आए, जिसको सुन के, जिस वाणी को सुन के, जिन बातों को तुम्हारे मुंह से निकली भी सुन के सब जने ये कहे, भाई वाह, ये कहाँ से सीखा, ये बात तो बड़ी अच्छी लगी तुम्हारी। तो काश ऐसी ही जन्माष्टमी करने की तुम लोग नित्य प्रति प्रयत्न करो। तो प्रेमियों, भक्ति और ज्ञान दोनों जीवन में जरूरी हैं। रूखा ज्ञान भी तुम्हें शून्य कर देगा, लेकिन जहां भक्ति सहित ज्ञान होगा, जहां प्रेम सहित वैराग होगा, प्रेम सहित वैराग, जहां ज्ञान होता है वो कभी रूखा नहीं होता, वो रस से भरा हुआ होता है, वो प्रेम से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर एक परमानंद, एक सच्चिदानंद प्रकट होता है। शून्यता को ज्ञान नहीं मानना कि कोई बस शून्य होके बैठ गया तो समझ लो ज्ञान हो गया, नहीं, आनंद कंद, परमानंद, ऐसी अवस्था बनाए। काश यही प्रार्थना आज करो, पुरुषार्थ करो, ऐसी बंसी बनो कि जो तुम कृष्ण के मालिक के अधरों से लगो। समझ रहे हो?